अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये लेडीज़ कुर्ती का डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन है। और इसको ऊपर मैंने राउंड कॉलर बनाया है और कॉलर के साथ इसके नेक पे भी डिज़ाइनिंग की है। और ये कॉलर देखें कितना खूबसूरत ये कॉलर है। इसकी कटिंग भी बताऊँगी, स्टिचिंग भी बताऊँगी और मुकम्मल डिज़ाइनिंग के साथ ये कुर्ती मैंने रेडी की थी। इसका कलर जो था वो ब्लू था, उस वक्त थोड़ा सा कलर डिफरेंट हो गया इसका। और यानी कि रोशनी की वजह से इसका कलर थोड़ा सा सही नहीं आया। और ये देखें, ये कॉलर है हमारा, बैंड कॉलर। और ये कॉलर देखें कितना प्यारा ये कॉलर होता है, बनने के बाद भी बहुत प्यारा लगता है। इसकी मैं कटिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं आपको इसको लगाने का तरीका बता रही हूँ और इसका हाला किस तरह से काटा जाता है फ्रंट के ऊपर। ये देखें कितना बड़ा मैंने इसका हाला काटा था, यानी कि पहले मैंने इसकी कॉलर की कटिंग की और उसके बाद मैंने इसको रखा और रखने के बाद इसकी मैंने ये कटिंग कर ली थी। और कटिंग करने के बाद फिर ये एक ही दफ़ा में हमारा मुकम्मल अच्छी तरीके से बैठ जाता है। ये देखें इस तरह से ये कॉलर हमारा अच्छे से बैठ जाएगा इसके ऊपर। और अब इसको हमने करना है साइड में। ये देखें कितना प्यारा ये कॉलर हमारा लग रहा है। और एक फ्यूजिंग पे मैंने पट्टी इस तरह से कटिंग कर ली थी और ये कॉलर को मैंने इस तरह से लगाया। कॉलर पे थोड़ा कपड़ा भी ज़्यादा लगता है और फ्यूजिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसकी कटिंग थोड़ी सी नॉर्मल कॉलर से बड़ी होती है। और इसको हम मुकम्मल मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इस कॉलर की मैंने कटिंग की थी। और अभी मैं लगाने का आपको तरीका बताती हूँ डिज़ाइनिंग के साथ कि किस तरह से इस तरीके का बैंड कॉलर मैंने बनाया और साथ में कुर्ती के ऊपर डिज़ाइनिंग की। बिल्कुल इस तरह की डिज़ाइनिंग की जैसे रेडीमेड हमारी कुर्तियाँ होती हैं, ब्रांडेड। इस तरीके से आप घर में भी बना सकते हैं। और नॉर्मल सा ये कपड़ा है और प्लेन सूट है, इसके ऊपर मैंने बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग की है। और ये देख रहे हैं कि जो मैंने फ्यूजिंग डायरेक्ट शेड के ऊपर लगाई थी, फिर उसका सेंटर मैंने कटिंग किया। और वो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं कि कितना लॉन्ग रखना है, कितना शॉर्ट रखना है, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा लंबा शेप में पहनना पसंद करते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा छोटा। और ये कॉलर के लिए हमारा फ्रंट का कोई भी लॉन्ग डिज़ाइन होना लाजमी है, यानी कि अगर आप तावीज़ पट्टी लगा रहे हैं तो वो लगाएं, या फिर आपने पाइपिंग पे डिज़ाइन बनाना है तो पाइपिंग पे बनाकर आपने कॉलर को लगाना है। क्योंकि ये कॉलर पे लगाने के लिए आगे का गले का स्टाइल थोड़ा सा लंबे शेप में होना चाहिए। और ये मैचिंग की ही मैंने इसके ऊपर पाइपिंग लगाई। ये देखें इसके फ्रंट पे मैंने कपड़े की ही पाइपिंग लगाई और सेम मैचिंग की लगाई, कंट्रास्ट नहीं किया था इसके ऊपर। और ये देखें इसी तरह से ये मैंने पाइपिंग इसके ऊपर लगा दी थी बारीक बारीक सी। और फिर इसके बाद क्या करना था, ये देखें ये यहाँ से फिर हमने इसको फोल्ड करना, ऊपर से जो बच रहा था उसको कटिंग करनी है। ये देखें ये मैंने इसको फोल्ड करके प्रेसिंग कर ली। अब क्या करना है, इसके ऊपर मैंने कंट्रास्ट करना था। मैंने रेशम का रेड कलर का धागा लिया है रेशम का, और उस रेशम के धागे से मैंने इसके ऊपर लगानी है सिलाई, क्योंकि रेशम के धागे का इस्तेमाल सूटों में बहुत खूबसूरत लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे कुर्ता हमने बाज़ार से लिया है। इसके अंदर लुक कुछ इस तरह से आ रहा होता है। अगर आप थोड़ी सी डिज़ाइनिंग इस तरह से कर लें तो आपकी चीज़ ऐसी लगेगी कि जैसे ये घर में नहीं बनाई, हमने बाहर से ली है। तो इस तरह से आपने डिज़ाइनिंग इसके अंदर करनी है। ये देखें जो पाइपिंग मैंने लगाई हुई थी, तो उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। आपको दिख रहा होगा कि रेड कलर का धागा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसके ऊपर। और ये जो हमारा कट लगा हुआ था इसको हमने वापसी बंद करना है। ये देखें इसको हमने वापसी बंद करना है। तो इसको बंद करने के लिए आपने इसकी सेटिंग करनी है और सेटिंग करने के बाद आपने इसको सिलाई करनी है। तो वो देख लीजिएगा आपको किस तरह से बिल्कुल ऊपर से मिला के लगाना है, ये थोड़ा सा छोड़ के लगाना है। मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा छोड़ कर। और फिर उसके बाद भी मैं गले को पूरा बंद करने के बाद थोड़ा सा छोड़ूंगी ताकि सर से उतारने में परेशानी ना हो। और एक चिट बटन लगा के या हुक लगा के आपने उसको बंद करना है। तो इस तरह से फिर इसके ऊपर मैंने जो रेड कलर का रेशम के धागे से इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाई, यानी कि 4 से 5 सिलाइयाँ मैंने इसके ऊपर लगाई। और ये बहुत ही प्यारा सा हमारा डिज़ाइन लग रहा था इसके ऊपर जो मैंने धागे का कंट्रास्ट इस्तेमाल किया।
फिर इसके ऊपर मैंने इसके अंदर जो रेशम के धागे की सिलाइयाँ लगाई थी उसका गैप तकरीबन मैंने बूट का दिया था, यानी कि बूट के बराबर ही मैंने इसके ऊपर सिलाई का वो रखा था और फिर बूट के ही करके मैंने सिलाइयाँ लगाई। ये दिख रही हैं आपको सिलाइयाँ, तो यही सिलाइयाँ मैंने इसके ऊपर लगाई हैं और ये देखें कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है। और ये इस तरह से रेशम की मैंने रेड कलर की ये सिलाइयाँ लगाई इसके ऊपर। और ये देखें ये जो मैं लटकने लेकर आई हूँ, ये देखें टसल्स, इसके ऊपर ये मोती की लच्छियाँ बनी हुई हैं और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो ये लच्छियाँ और ये इस तरीके की टसल्स मैंने ली, तो जैसे रेडीमेड सूटों में लगी हुई आती हैं बिल्कुल सेम इसी तरह से ये हमने ली। और लेने के बाद हमने ये इसके अंदर अपने हिसाब से गैप करके ये लगानी है। 4 लटकने थी, आपने हिसाब लगा के कि कितने गैप पे आपने लगानी है, आप खुद सेटिंग करेंगे और उतने गैप पे इसको लगानी है आपने, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं ये कॉलर। तो ये कॉलर है हमारा, कॉलर देख रहे हैं कितना राउंड शेप में। तो इसके ऊपर भी मैंने रेशम का जो रेड धागा था उसका इस्तेमाल किया। और फिर उसके बाद हमने ये देखें इसके जितना भी मैंने नीचे फोल्डिंग करा हुआ था तो वो मैंने पहले एक सिलाई लगाई, उसके बाद मैंने ये जितना भी अंदर कचरा आ रहा था उस सब की मैंने कटिंग की। और कॉलर के ऊपर भी मैंने एक एक बूट के गैप से इसके ऊपर 4-5 सिलाइयाँ मैंने इसके ऊपर लगा ली थी। जितने मेरे यानी कि कॉलर में सिलाइयाँ आ सकती थी मैंने उतनी ही सिलाइयाँ इसके ऊपर लगा ली थी और बिल्कुल इसके शेप के हिसाब से लगाई थी, यानी कि नीचे से गोलाई आ रही थी तो मैंने इसको हल्का सा गोल घुमाकर इसी तरह से मैंने इसके ऊपर करके सिलाई लगाई थी। ये देखें मुकम्मल मैं आपको कॉलर लगाना और इसकी डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। बहुत प्यारा सा डिज़ाइन हमने ये बनाया है। अब क्या करना था, ये देखें ये हमारा दामन है, दामन पे हल्की सी हमने डिज़ाइनिंग करनी है। कॉलर के साथ साथ हमने दामन पे भी इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। और ये इसके लिए ये इसका दामन है, दामन को मैंने कटिंग कर दिया था, यानी कि जो हमने शर्ट की कटिंग की थी वो नॉर्मल शर्ट की कटिंग थी। उसके बाद हमने इसके दामन के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी थी, तो हमने कटिंग के बाद सिलते टाइम इसकी हाथ इसकी कटिंग करके ये 4-5 इंच के करीब हमने ये चौड़ा फैब्रिक दामन पे से, फ्रंट दामन पे से, सिर्फ फ्रंट दामन पे से हमने इसको कटिंग करके निकालना है। निकालने के बाद ये देखें मैंने सेंटर में ये रेड कलर की सिलाइयाँ लगा दी थी और फिर उसके बाद ये दामन को मैंने इसके ऊपर जॉइन करना है। वापसी जो मैंने जहाँ से निकाला था ये मैंने वहीं लगाना है, लेकिन उससे पहले मैंने चिकनकारी की ये लेस है मैचिंग की ब्लू कलर की, वो हमने लेस इसकी इस तरह से लगानी है जैसे कुर्ता होता है ना, तो कुर्ते की हमने कटिंग नहीं की, सिर्फ मैंने प्रेस से अपनी शर्ट के ऊपर निशान लगाए और निशान लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर ऐसे रख के सिलाई से इसके ऊपर लेस लगा दी थी। तो इस तरह से ये करके मैंने इसके ऊपर लेस लगाई और लेस दोनों ही साइडों पे लगाई और सिर्फ फ्रंट साइड पे लगाई थी। उसके बाद क्या करना था, जो दामन की हमने कटिंग करके निकाल दी थी इसको हमने वापसी लगाना है। और ये देखें टसल्स भी मैंने हाथ से टाँक ली जब तक मैंने कहा इसका लुक तो नज़र आए कि इसका लुक क्या है। और दामन पे ये मैंने लगा दी थी लेस, जो जॉइंट आ रहा था जो मैंने निकाला था, फिर जॉइंट को मैंने वापसी लगाया। वापसी लगाने के बाद मैंने उसको वहीं पे ही लगा दिया और उसको लगाने के बाद उसके ऊपर एक लेस भी लगा दी। अब ये देखें ये कॉलर की भी साइडें फोल्ड कर दी मैंने, उसके बाद प्रेस करके अच्छे से जमा लिया और जो इसकी साइडें आ रही थी इसकी मैंने कटिंग कर दी। और कटिंग करने के बाद ये देखें ये कॉलर है हमारा, कितना प्यारा, एक ही दफ़ा में ऐसे ही बैठ रही है कि जैसे इसकी कटिंग होती है इतना प्यारा लग रही है। और इसके ऊपर जो मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं उससे इसका गले का लुक जो है वो बहुत ही प्यारा आ रहा था। अब क्या करना है, एक दफ़ा और आपने नापना है, जो आपने हाला कटिंग किया था उसको एक दफ़ा और नापना है। अगर थोड़ा बहुत भी 19-20 है, अगर बराबर नहीं आ रहा तो आपने हल्की सी कटिंग और कर लेना है उसकी। फिर उसके बाद कॉलर उसी तरीके से लगाना है जैसे हम नॉर्मली जो सीधे वाले कॉलर लगाते हैं सेम उसी तरह से लगाना है, बैक साइड से रखना है और फिर उसके बाद सीधी साइड पे इसको फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से फोल्ड करना है आपने। और करने के बाद इसकी हमने एक सिलाई लगानी है किनारी वाली, तो इस तरह से ही करके ये मैंने किनारी की सिलाई लगाई। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके हम ये वीडियो बनाते हैं, फिर डिज़ाइनिंग भी करते हैं। तो आपको पता ही है कि जब वीडियो के साथ साथ आप काम कर रहे होते हैं तो आपका काम कितना लेट होता है।
हम नॉर्मली तो जल्दी काम कर लेते हैं, लेकिन जब वीडियो बना रहे होते हैं तो काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हम रोक रोक के वीडियो बनाते हैं, काम भी साथ साथ करते हैं। तो इस तरह से हम करके वीडियो बनाते हैं और आप पूरी भी ना देखें तो फिर हमारी भी मेहनत ज़ाया जाती है। तो एक दूसरे को सपोर्ट किया करें। और इसी तरह से ये डिज़ाइनिंग मैंने मुकम्मल भी की साथ साथ। और ये देखें, आप ख़ुद बताएंगे इसका डिज़ाइन कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना ख्याल रखिएगा। और मज़ीद वीडियो अच्छी अच्छी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके विज़िट करें। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। और ये दामन पर आस्तीन पे मैंने ट्रायंगल लगा दिए थे, इससे लुक और ख़ूबसूरत आ गया था। ये देखें आप। अल्लाह हाफिज़।